सिद्ध करो कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल 10 है, उदाहरण 10 है। प्रश्नावली हम लोग 3 का उदाहरण है ये। इस उदाहरण में हमको ये सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको कल जो एग्जाम्पल करवाया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि हम उल्टा मान करके चलते हैं। यहाँ पर हमको ये सिद्ध करके लेकर के आना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे। हम इसका उल्टा क्या मान लेंगे? हम ये मान लेंगे कि माना 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है। हमको सिद्ध क्या करना है? हमको ये सिद्ध करना है कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम इसका उल्टा मान लेंगे। और इसका उल्टा हम क्या मान लेंगे? हम ये मान लेंगे कि माना 5 ऋण करनी 3 क्या है? 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है। तो इसके हल डालेंगे, हम हल में लिखेंगे। हल डाल करके हम यहाँ पर लिखेंगे हल में इसके विपरीत माना 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है। हम उल्टा मान लेंगे, विपरीत मान लेंगे। इसके विपरीत माना कि 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है। और जैसा कि आप लोग जानते हो, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पर मान चुका है कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने यहाँ पर यह मान चुका है कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने यहाँ पर ये मान चुका है। तो जब हमने इसको मान चुका है कि 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है, हमने यहाँ पर मान चुका है ना, तो मतलब कि 5 ऋण करनी 3 को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 ऋण करनी 3 को अंश और हर के रूप में लिखने के लिए मैंने ए और बी दो से अभाज्य संख्याएं को ले लिया, है ना। ये परिमेय संख्या है ना, तो परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिखेंगे। तो मैंने ए और बी दो से अभाज्य संख्या को ले लिया। और ए तथा बी दो से अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि ए और बी क्या है? ए और बी दो से अभाज्य संख्या है। और ये दो से अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि 5 ऋण करनी 3 बराबर ए बटे बी। मतलब कि 5 ऋण करनी 3 को मैंने परिमेय संख्या माना हूँ, तो इसको मैं अंश और हर के रूप में लिख सकता हूँ। और इसको मैं लिख दूंगा ए बटे बी। यहाँ पर ए हो गया अंश और बी हो गया यहाँ पर हर। और ए और बी कैसी संख्या है? ए और बी से अभाज्य संख्या है। अब देखिए दोस्तों, ये और ये दोनों आपस में कैसे है? ये दोनों आपस में बराबर है। तो मैंने इसको इस तरफ लिख दिया और उसको मैंने इस तरफ लिख दिया। अगली स्टेप में ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैंने, सिर्फ मैंने इतना यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? परिवर्तन कर रहा हूँ। तो देखिए 5 ऋण करनी 3 इस तरफ आ गया है और यहाँ पर ए बटे बी को मैंने इस तरफ लेकर के आ गया। अब बराबर किस तरफ? करनी 3 ऋण का है। बराबर किस तरफ? करनी 3 ऋण का है। पक्षांतर करूंगा, इस तरफ लेकर के आऊंगा तो करनी 3 धन का हो जाएगा। तो बराबर किस तरफ? करनी 3 ऋण का है, इसका मैंने पक्षांतर करा, करनी 3 धन का हो गया। बराबर का बराबर, 5 का 5। ए बटे बी बराबर किस तरफ? धन का है। कोई चिन्ह, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब कि ये धन का है ना। जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा होता है उसके सामने धन का चिन्ह होता है। बराबर किस तरफ? ए बटे बी धन का है, पक्षांतर कर दिया मैंने, तो ए बटे बी यहाँ पर ऋण का हो गया। मतलब कि करनी 3 बराबर आ गया 5 ऋण ए बटे बी। करनी 3 का मान कितना आ गया? करनी 3 का मान आ गया 5। करनी 3 बराबर 5 ऋण ए बटा बी। ये करनी 3 का मान हमारा आ गया। अब देखिए दोस्तों, चूंकि ए एक पूर्णांक है, बी भी एक पूर्णांक है, आ रहा आपको समझ में, और 5 भी एक पूर्णांक है। ए भी एक पूर्णांक है, बी भी एक पूर्णांक है, 5 भी एक पूर्णांक है पूर्णांक, आप जानते हो अच्छे से। चूंकि ए और बी क्या है? पूर्णांक है। जब ये सब पूर्णांक है तो ये पूर्णांक और नियम ये कहता है कि पूर्णांकों को हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, है ना। 5 ए और बी पूर्णांक है, अतः 5 ऋण ए बटे बी ये वाला जो पद है यह एक परिमेय संख्या है। 5 ऋण ए बटे बी एक परिमेय संख्या है। और 5 ऋण ए बटे बी परिमेय संख्या क्यों है? 5 ऋण ए बटे बी परिमेय संख्या इसीलिए है क्योंकि ए भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है और 5 भी क्या है? पूर्णांक है।
मतलब कि 5 ऋण a बटे b क्या है, 5 ऋण a बटे b एक परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या किसके बराबर है, ये परिमेय संख्या कर्णी 3 के बराबर है। जब 5 ऋण a बटे b एक परिमेय संख्या है तो कर्णी 3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। अरे 5 ऋण a बटे b परिमेय संख्या है तो कर्णी 3 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए ना। चूंकि 5 ऋण a बटे b परिमेय संख्या है तो कर्णी 3 को परिमेय संख्या होना चाहिए ना, है ना। अतः अर्थात कर्णी 3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में क्या सिद्ध करा, हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ये सिद्ध करा कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। जबकि नियम से देखा जाए तो ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना चाहिए, परंतु रियलिटी में ये तो अपरिमेय होती है, क्योंकि हमने इसके पहले अभी इसको सिद्ध करके लेकर के आ चुका है एग्जाम्पल नंबर 9 में। तो विरोधाभास प्राप्त हो रहा ना। ये दोनों तथ्य एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। एक तथ्य बोलता है कि ये परिमेय है और ये वाला तथ्य बोलता है कि ये अपरिमेय है। एक तथ्य बोलता है कि ये परिमेय है और एक तथ्य बोलता है कि ये अपरिमेय है। हमने सिद्ध करा कि ये अपरिमेय है और ये इस तथ्य के अनुसार ये परिमेय होना चाहिए। ये दोनों तथ्य एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, मतलब कि हमको यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना। क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए, अर्थात कर्णी 3 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर है। परंतु हम जानते हैं कि कर्णी 3 क्या है, कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि कर्णी 3 क्या है, हम जानते हैं कि कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या। तो देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। हमें यहाँ पर इस तथ्य से विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि एक बोल रहा परिमेय, एक बोल रहा अपरिमेय, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहा है। और विरोध क्यों हो रहा है यहाँ पर, हमें यह विरोधाभास इसीलिए प्राप्त हुआ, हमें ये जो विरोध प्राप्त हो रहा है ना, हमें यह विरोधाभास इसीलिए प्राप्त हो रहा है कि शुरू में हमने जो माने थे ना, वो हमने गलत माने थे। शुरू में हमने क्या माने थे, शुरू में हमने यहाँ पर ये माने थे, शुरू में हमने यहाँ पर ये माने थे कि 5 ऋण कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पर ये गलत माने थे। हमने यहाँ पर जो माने थे ना कि 5 ऋण कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है, हमने ये गलत माने थे, इसीलिए हमको विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो जब ये परिमेय संख्या है, हमने गलत माने थे, मतलब कि गलत माने मतलब कि ये परिमेय नहीं है। और जब ये परिमेय नहीं है तो ये क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। और ये हो गया हमारा सिद्ध, है ना। हमें ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, हमें यह विरोधाभास इसीलिए प्राप्त हुआ कि हमने गलत कल्पना की थी। हमने क्या गलत कल्पना की थी, हमने यह गलत कल्पना की थी कि 5 ऋण कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी होगी, अपरिमेय होगी। अतः यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि 5 ऋण कर्णी 3 क्या है, 5 ऋण कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार आपका ये सिद्ध हुआ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। 10वीं की एनसीईआरटी क्लास का पूरा गणित शुरू से लेकर के आखिर तक, अंत से लेकर के छोर तक, पूरा A to Z आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा। या फिर आप कोई भी वीडियो सर्च करोगे तो आपको गूगल में ये सर्च करना पड़ेगा कि प्रश्न क्लास 10th एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर इतने का इतना, और लास्ट में आपको भारतीय शेर लिखना पड़ेगा। तो हमारे चैनल का वीडियो सबसे पहले आपके सामने आएगा। हम आपको एक एक चीज़ जड़ से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।